झांसी की मोट कोतवाली क्षेत्र के रजिस्ट्रार ऑफिस पुरानी तहसील पर रजिस्ट्री कराने गए एक अध्यापक को लापरवाही भारी पड़ गई। उसका पैसे से भरा बैग अज्ञात लोग लेकर फरार हो गए। सूचना लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पूरा मामला मोट कोतवाली क्षेत्र के रजिस्ट्रार ऑफिस का है, जहां पर चिरंगांव निवासी देवेंद्र कुमार रजिस्ट्री कराने के लिए मोट पहुंचे थे और अपने पैसों से भरा बैग बगल में रख लिया था। इसके बाद अज्ञात लोग उस बैग को उठा कर ले गए। पीड़ित के मुताबिक बैग में 1 लाख रुपए था। वह एक विद्यालय में अध्यापक है और मोट में एक बैंक से अपनी सैलरी के 50,000 रुपए निकाल कर उसके साथ विद्यालय के 50,000 रुपए भी रख लिए थे। रजिस्ट्री कराने के दौरान पैसे से भरा बैग उसने अपने बगल में रख दिया और कुछ ही देर बाद देखा तो बैग गायब था, जिसकी लिखित शिकायत उसने कोतवाली पुलिस से की है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? देवेंद्र कुमार पटेल। कहाँ से हैं? करंजन मोहल्ला चिरगांव। आज यहाँ आए थे, आपको साथ क्या हो गया है? कुछ नहीं, हम कुछ पैसा ऐसा जमा करने आए थे। विद्यालय में है अमरा इंटर कॉलेज में। हम भी वेतन निकालने तो वेतन निकाली रखा था। एक हमारी रजिस्ट्री भी होना थी, तो रजिस्ट्री के बाबत हम यहाँ आए थे चंद्र प्रकाश मिश्रा जी के बस्ते पर। वहीं हमने बैग रख दिया। बैग में हमारे 1 लाख रुपए समथिंग पूरा और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक और भी अन्य कागजात रखे हुए। तो कौन ले गया, आपको जानकारी? अब मुझे कोई जानकारी नहीं। कैसे उठा ले गए कि छीन ले गए, क्या हुआ? नहीं, उठा ले गए सर, रखा था अच्छी तरह से। हमको आपने शिकायत की पुलिस से इसकी? हाँ, पुलिस से अभी हमने कंप्लेन की है। कहाँ के थाने में की? एप्लीकेशन थाना चिरगांव, थाना मोट में। हाँ, मोट ही में ये घटना हुई। मोट में कौन से विभाग है, कहाँ, किस विभाग के बाहर हुई? किस विभाग के? जी रजिस्ट्री ऑफिस, तहसील पुरानी तहसील पर सर। तो इसका कोई जानकारी नहीं मिल पाई अभी? नहीं, अभी नहीं मिल पाई। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है हम कर रहे हैं। यूपी के अमरोहा जनपद के गजरौला में सदियों से लगता हुआ आ रहा बुद्ध बाजार को हाल ही में पालिका ने हटाने का आदेश जारी किया था, जिसको लेकर कुछ लोग इस आदेश के समर्थन में उतरे तो कुछ खिलाफ में उतर आए हैं। बता दें कि बीजेपी विधायक राजीव तरार ने भी बुद्ध बाजार को लेकर अपनी बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बुद्ध बाजार नहीं हटेगा, क्योंकि इस बाजार से गरीब सहित अन्य लोगों को उचित दामों पर हर सप्ताह घरेलू सामान मिल जाता है। लेकिन इस बाजार में कुछ बाहरी दुकानदार मिलावटी और नकली सामान बेचते हैं, जिससे लोगों की जान को भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए ऐसे दुकानदारों को इन्हीं बाजार में दुकान नहीं लगाने दी जाएगी। साथ ही कहा है कि बाजार की वजह से जाम की समस्या भी रहती है, जिसमें शहरवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बाजार सड़क की एक साइड में लगवाया जाएगा। रेट पर नहीं मिलने वाला है और साधारण तेल जो बाजार में बिक रहे हैं वो भी अगर शुद्धता की बात करते हैं तो उसका भी रेट लगभग उतना रहता है। तो घी तो बहुत महंगाई है उसकी। हमारे क्षेत्रवासियों को किसी तरह की स्वास्थ्य हानि ना हो, इसको लेकर के मैंने कहा था। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे स्थानीय व्यापारी, हमारे स्थानीय यहाँ के क्षेत्रीय जनता है, यदि वो बाजार लगाने का काम करते हैं तो निश्चित ही मेरा उनके लिए पूर्ण समर्थन है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि हमारा रेलवे स्टेशन गजरौला में जो आता है, जहाँ पर यात्री आवागमन में परेशानी होती है कई बार, या स्थानीय मोहल्ले वाले लोग रहते हैं, उनको आवागमन में परेशानी ना हो, व्यवस्थित तरीके से रोड को बचाकर वो अपना बाजार लगाएं। मेरा पूर्ण समर्थन है उसके लिए। मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। इसके लिए मैं संबंधित अधिकारियों से भी बात करूंगा। यहाँ की जो ईओ है हमारी नगर पालिका की, उनसे भी मैंने कहा है कि वो व्यवस्थित तरीके से अपनी देख रेख में, एसडीएम मैडम से बात हुई है और पुलिस से भी मैंने बात की है। मैनपुरी शहर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां बाइक सवार परिवार को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दंपति और बच्ची की जान चली गई। वहीं 2 लोग घायल भी हुए हैं। बाइक सवार मृतक मजदूरी करता था और अपने घर फर्रुखाबाद से बच्चे सहित 5 लोग बाइक द्वारा मैनपुरी जा रहे थे। इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। मृतक मजदूर का परिवार शहर से एक कोल पर रहकर मजदूरी करता था। पुलिस ने जहां दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं 3 मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी डंपर चालक को और डंपर सहित गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? मेमून साहब, ये एक्सीडेंट हुआ, कौन लोग थे, कैसे एक्सीडेंट हुआ? हाँ,
ट्रक ने टक्कर मारी? हाँ, ठेले से क्या लोग थे? 5 लोग हम गाड़ी थे। आज सायं 4:30 बजे राधा रमन रोड में जो नवरत्न पेट्रोल पंप है उसके सामने बाइक सवार जो आजम है उनकी पत्नी और उनकी बच्ची साथ में थी, जिसमें एक डंपर ने टक्कर मार दी, जिसपे तीनों लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। ये शमशाबाद थाना क्षेत्र फर्रुखाबाद के रहने वाले थे और एक डीएपी कोल्ड स्टोरेज यहाँ निर्माणाधीन है, वहाँ पर काम करने के लिए जा रहे थे। इसमें जो डंपर जिसने टक्कर मारी है उसको पुलिस कब्जे में ले लिया गया है। बॉडीज का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। फर्रुखाबाद में एसपी आलोक प्रियदर्शी का लगातार एक्शन जारी है। एसपी ने एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चलाई तो वहीं पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। 14 दरोगों की तैनाती में एक बार फिर फेरबदल की गई और कई चौकी इंचार्ज इधर से उधर किए गए हैं। पुलिस लाइन में दरोगा इमरान फरीद को थाना मऊ दरवाजा भेजा गया। साथ ही कोतवाली फर्रुखाबाद से दरोगा जितेंद्र कुमार को कायमगंज की कुआं खेड़ा चौकी का इंचार्ज बनाया गया। थाना जहानागंज से स्वदेश कुमार को थाना मऊ दरवाजा की बीबीगंज चौकी का इंचार्ज बनाया गया है। करनालगंज चौकी इंचार्ज नरसिंह को थाना मऊ दरवाजे की रायपुर चौकी इंचार्ज बनाया गया है। साथ ही महिला दरोगा श्रीमती मोनू शाक्य को घुमन चौकी इंचार्ज बनाया गया। दरोगा नरेंद्र सिंह को बीबीगंज चौकी से कस्बा कायमगंज चौकी इंचार्ज का चार्ज दिया गया। बता दें कि कस्बा कायमगंज चौकी इंचार्ज विद्यासागर तिवारी को कदारी गेट चौकी का इंचार्ज बनाया गया है। ये बड़ी कार्रवाई हुई है जहां पुलिस विभाग में खलबली मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपराधियों पर लगाम कसने के लिए बुलडोजर एक्शन की आलोचना के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और इसी के साथ बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि उन अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे तत्वों से मिलकर सही न्याय नहीं देते हैं। मायावती ने कहा कि अब बुलडोजर का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही होना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने लिखा कि देश में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए तथा इनके अपराध की सजा उनके परिवार और नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। अब ये सब हमारी पार्टी की रही सरकार ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके भी दिखाया है। बुलडोजर को भी इस्तेमाल अब सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्माण के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपराधिक तत्वों की संख्या कानूनों के तहत भी निपटा जा सकता है, जबकि आपराधिक तत्वों के परिवार और नजदीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने की बजाय संबंधित अधिकारियों पर ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे तत्वों से मिलकर पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते हैं। सभी सरकार इसे और जरूर ध्यान दे। दरअसल बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपराधों पर नियंत्रण के लिए अपराधियों के घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन की बढ़ती प्रवृत्ति की कड़ी निंदा की थी। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से गर्मी और उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग ने बताया है कि आज से प्रदेश भर में बारिश को फिर से शुरुआत हो सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के कई इलाकों में हल्की मध्य बारिश की संभावना है, जबकि 6 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। बीते दिनों प्रदेश में तापमान में उछाल देखने को मिल सकता है। सबसे गर्म बस्ती रहा, जहां का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि प्रदेश में बुधवार से मानसून दोबारा एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से बारिश का दायरा बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक हल्की मध्य बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक लखनऊ में बीते दिनों बारिश नहीं हुई। हालांकि मौसम विभाग के पूर्व अनुमान की आज के मौसम में बदलाव के संकेत है। अगले 1-2 दिन हल्की बारिश और मध्य बारिश होने की संभावना जताई गई है।